हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू अनुज, हैप्पी एनिवर्सरी टू। और ये रहा तुम्हारा एनिवर्सरी गिफ्ट। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। थैंक यू सो मच। सोचो हमारी शादी को 1 साल हो गए। इस घर में हमें 1 हफ्ता हो गया है। कितना सुंदर है ना घर। हाँ, ये घर भी सुंदर है और इस घर की मकान मालकिन भी। तुम कहीं बहक मत जाना। ये जो मंगलसूत्र है ना, ये आजीवन हमारे रिश्ते को बांध के रखेगा। और मकान मालकिन कितनी भी सुंदर, मेरी शिका से ज्यादा सुंदर नहीं है। बलदेव जी, अरे शिखा, कैसी हो तुम? सब ठीक चल रहा है? जी दीदी, मैं ठीक हूँ। आप कैसे? बढ़िया, गुड। जी मालकिन। बलदेव जी, लेट हो जाएगा तो जज हमारी क्लास ले लेंगे। चले? आप आइए। तुम यहाँ भी आ गए? अरे 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 छोड़ो हमें, ये सब काम बेडरूम में अच्छे लगते हैं। छोड़ो ना, कोई देख लेगा। अनुज, अनुज छोड़ो। अनुज, ये बदबू कैसी आ रही है? तुमने शराब पी है क्या? तुम कौन हो? अरे यहाँ कैसे आए? छोड़ो हमें, छोड़ो हमें। अरे यहाँ कैसे आया? गेट से आए, चल के अपने पैरों पर, तुम्हारे लिए। हमें हमें छोड़ो नहीं, दूर रहो हमें। अरे अरे, इतना चीखने चिल्लाने की क्या जरूरत है? थोड़ा प्यार हमें भी बाहर। छोड़ो हमें। अनुज, हमें छोड़ मत जाइए। कम छोड़ो हमें। अनुज, अनुज, अनुज हमें, अनुज छोड़ो हमें। अनुज, अनुज हमें बचाइए। अनुज मुझे बचाओ। अनुज, क्या हुआ शिखा, क्या हुआ? ये आदमी हमारे घर में घुस के मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। अनुज, ये पता नहीं कौन है। तेरी इतनी हिम्मत! अनुज, अनुज तुम ठीक क्यों हो? छोड़ मेरी बीवी को! अबे तेरी बीबी
मलाई है मलाई, बस एक रात के लिए मेरे हवाले कर दे, बस एक रात के लिए। उसके बाद ना हम तुमको कभी परेशान नहीं करेंगे। और हाँ सुन, बिट्टू बंजारा नाम है हमारा कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, समझे? तेरी इतनी हिम्मत, मेरे घर में घुस के मेरी बीवी के इज्जत पे हाथ डालता है? तेरी इतनी हिम्मत? छोड़ छोड़। छोड़ मेरे को, छोड़। ये क्या कर दिया तुमने अनिल? चिल्ला मत शिखा, अगर हम इसको नहीं मारते तो ये हमको मार देता। शिखा तो मर गया। अनिल आप तुम्हें जेल हो गई तो क्या करेंगे अब? शिखा आपने क्या किया? ठीक है अनिल, अब जो हो गया सो हो गया। हम एक काम करते हैं, हम पुलिस को फोन करके सब कुछ सच सच बता देते हैं। जो कुछ भी किया हमने हाथ में सामान के लिए किया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? पुलिस हमारी बात नहीं मानेगी। अगर अगर हम पुलिस के पास गए ना, वो हमें जेल में डाल देगी। हमें कुछ और करना पड़ेगा। शिखा सुनो सुनो, हम इसकी लाश को ना ध्यान लगा देते हैं, किसको कुछ नहीं पता चलेगा। हाँ ठीक है। हाँ। नहीं अनुज, अनुज वो देखिए, कंगना मैडम ने अपने घर में सीसीटीवी कैमरे लगा रखे, सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। अब हमें कोई नहीं बचा सकता। अनुज अब हम क्या करेंगे? शिखा आप पूरी तरह फंस चुके हैं। शिखा अगर 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 कंगना मैडम जाएगी तो वो मुझे जेल से बचा सकती है। तुम ठीक कह रहे हो अनुज, वो तो इतनी बड़ी वकील है ना, कोई ना कोई रास्ता जरूर बता देंगे। हम उन्हें फोन करके सब कुछ बता देते हैं। तुम उन्हें फोन करो अनुज, तुम उन्हें जल्दी से फोन करो। क्या लगता है तुम दोनों को? हाँ क्या लगता है? अरे 302 लगेगी, 302। जमानत भी नहीं मिलेगी। लाश पड़ी हुई है यहाँ पे, लाश। अरे हम क्या, तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। और हमारा ही घर मिला था तुम लोगों को मर्डर करने के लिए? हाँ कंगना जी, अनुज ने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। वो हमारी इज्जत पर हाथ डाल रहा था, बस मुझे बचाने के लिए वो सब। कंगना जी अरे अब चाहे तो सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए। एक पाँव छोड़ो अनुज, पाँव छोड़ो यार। तुम पानी लेकर आओ, हम कुछ सोचते हैं। बलदेव जी। जी मालकिन। लाश को ठिकाने लगाना है, कुछ हो सकता है? लाश को जंगल में जाके जला देंगे, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। ठीक है, आप तैयारी करवाइए। जी मालकिन। गंगा जी, हम हमेशा आपका एहसान मानेंगे और कल ही हम दोनों ना वापस चले जाएंगे। हम चले जाएंगे यहाँ से। क्या चले जाओगे? कहाँ चले जाओगे तुम लोग? 6 महीने तक तुम लोग कहीं नहीं जाने वाले हो। तुम्हारा ऑफिस जाना बंद, तुम दोनों को घर के अंदर ही रहना पड़ेगा। जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता ना, तुम लोग कहीं नहीं जाने वाले। इस घर में इस मर्डर के बारे में अब कोई बात नहीं करेगा। ऐसा सोचो कि कुछ हुआ ही नहीं है। थैंक यू गंगा जी। ठीक है।
कंगना, तुमने हमको बचा लिया है। हमको तुमसे प्यार हो गया है। अपने पास आने का परमिशन दे दो। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मेरे साथ आओ। कम आओ ना, अपने समझो कम। कंगना जी, आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? क्या हुआ? क्या बात करनी थी आपको? अनुज, तुम ना हमको बहुत पसंद हो। तुम्हें पता है, कभी भी किसी मर्द को हमने इतने करीब आने नहीं दिया। तुम पहले ऐसे मर्द हो जिसे देख के ना हमारे दिल में कुछ कुछ होता है। पास आओ ना। कंगना जी, आप ये क्या कर रही है? आप प्लीज हमको जाने दीजिए, प्लीज। ऐसे कैसे जाने दूं? अनुज, तुम ना हमें बहुत अच्छे लगते हो। तुम्हें पता है, तुम ना हमारे सपने में भी आते हो। उस सपनों में आके पता तुम क्या करते हो? तुम ना बड़ी शरारतें करते हो। नहीं कंगना जी, कोई बात नहीं अनुज। नहीं कंगना जी। इट्स ओके, इट्स ओके। कुछ नहीं होता, कोई नहीं देख रहा हमें। सुनो ना, कोई नहीं देख रहा हमें, कोई भी नहीं देखेगा। अनुज, अनुज तुम मुझे बहुत पसंद है। अनुज, अनुज तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। कंगना जी प्लीज हमें माफ कर दीजिए। कंगना जी हमें माफ कर दीजिए। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है।
हम शिखा से बहुत प्यार करते हैं। एक बात याद रखना, आज नहीं तो कल तुम हमारी बाहों में जरूर आओगे, क्योंकि ऐसा है ना मिस्टर अनुज, जिस चीज को पाने की चाह अगर हमने एक बार रख ली ना, हम पा लेते हैं। मूड खराब कर दिया उसने हमारा। मर्द औरत के सामने घुटने टेक देता है, फिर इस लड़के में ऐसा क्या है? शिखा, जी कुछ नहीं। शिखा, इधर आओ ना। जी दीदी। अरे वाह दीदी, आज तो आप साड़ी में बहुत सुंदर दिख रही हैं। है ना? थैंक यू। अब आप आई हैं तो नाश्ता भी करके जाइए। अरे नाश्ता पानी होता रहेगा, तुम इधर आओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। बैठो ना। क्या हुआ दीदी? क्या कहना चाहती हैं आप? सब ठीक तो है ना? कहीं कुछ? अरे कुछ नहीं हुआ, वो तो बस हम एक रिश्ता लेकर आए। लड़की का रिश्ता है, लड़की सुंदर है, घर के सारे काम कर लेती है, यहाँ तक कि वो एक अच्छी पत्नी भी बन सकती है। अब क्या कह रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब थोड़ी देर में मिल जाते हैं। आते हैं हम अभी। ये कमला दीदी रसोई की तरफ क्यों गई है? हमको क्या पता। ये ऐसा क्यों कर रही है? क्या हुआ इन्हें? चाय। अरे बैठो ना। जी हमारा नाम कंगना सिंह है, हमने BA LLB किया हुआ है, बरेली सिविल कोर्ट प्रैक्टिस करते हैं। हम महीने का लाख रुपए कमा लेते हैं। घर में कोई भाई बहन भी नहीं है, बस है तो सिर्फ ये घर, गाड़ी, बंगला। तो दहेज का तो सवाल ही नहीं बनता। अब जो हमारा है वो हमारे पति का भी होगा। दीदी, आप ऐसा बिहेव क्यों कर रही है जैसे कोई लड़की वाले आपको देखने आए? हाँ तो आए तो है देखने, तुम लोग देख तो रहे हो हमें। हाँ पर लड़का कहाँ है? लड़का है तो, लड़का सामने बैठा तो है। कंगना जी, आप ये क्या 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 कह रही है? जो आपको चाहिए वो हम नहीं दे सकते हैं। उसके अलावा आप जो मांगेंगे हम दे देंगे और चले जाएंगे यहाँ से। हाँ तो फिर सुनो, तुम जहाँ जाओगे फिर हमें ही पाओगे। हाँ तो शिखा सुनो, तुम ना बहुत अच्छी लड़की हो, इसलिए हम तुम्हें साफ साफ बता रहे हैं कि तुम्हारा पति हमें पसंद आ गया और हम इसके साथ रहना चाहते हैं। तो बताओ, तुम हमारी ख्वाहिश पूरी करोगी या नहीं? ये कैसी बात कर रही है दीदी आप? ये हमारे पति है, साथ तेरे लिए है हमने इनके साथ। हाँ तो फिर रोका क्यों नहीं? क्यों नहीं रोका अपने पति को मर्डर करने से? अरे कैसी पत्नी हो तुम? अच्छा चलो छोड़ो ये सारी बातें, हम ना तुम्हें ऑप्शन देते हैं। एक काम करो, 15 दिन के लिए तुम अपना पति हमें उधार के लिए दे दो। और फिर हमारा जैसे मन भर जाएगा तो 15 दिन बाद तुम इसे वापस ले जाना। कंगना जी, हमें किसी का उधार का पति नहीं बनना है। तुम तो चुप ही हो जाओ। तुमसे किसी ने बात की यहाँ पे? शिखा हमारी छोटी बहन जैसी है, हम उससे बात कर रहे हैं।
हाँ तो शिखा, बोलो क्या करना है फिर? हम हमारे पति को नहीं मार सकते, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज ऐसा मत बोलिए। जाओ देखो, देखो जाओ भाई, कौन कमबख्त इस वक्त आ गया। तुम्हें अपनी पत्नी का ही डर था ना? अब तुम्हारी पत्नी तुम्हें ही उधार पे देगी हमें। कहा था ना तुमसे हमने, कंगना सिंह नाम है हमारा। आप कौन? किससे मिलना है आपको? जी मिलना किसी से नहीं, वो मेरा बेटा 8 दिन से गायब है, उसके बारे में पूछ रहा था आपसे। आपने देखा उसे? नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। कुछ लड़कों ने बताया मुझको कि आखिरी बार उन्होंने इधर ही देखा था उसको, आपके घर के पास है। ये उसका फोटो। नहीं, मैंने नहीं देखा इसे। ये आनंद जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैडम वो बिट्टू। बिट्टू? क्या हुआ बिट्टू को? शिखा, ये बिट्टू के पापा हैं। क्या हुआ बिट्टू को? पता नहीं मैडम जी कहाँ चला गया, 8 दिन हो गए घर नहीं आया, बहुत परेशान है। बिट्टू 8 दिन से गायब है। अरे शिखा, तुमने देखा तो था कुछ दिन पहले बिट्टू जब आया था। अरे याद नहीं, जब हमें कोर्ट के लिए देरी हो रही थी, हम जल्दी जल्दी में जा रहे थे और तुमने कहा था कि बिट्टू हमारे घर की तरफ आ तो रहा था। हाँ? नहीं, हमें कुछ याद नहीं है। तुम कह रही हो याद नहीं है तो मतलब याद नहीं होगा। वैसे आनंद जी, बिट्टू तो 8 दिन से आया नहीं है यहाँ पे। पता नहीं मैडम, बहुत परेशान है। आप धीरज रखिए, बिट्टू का पता लगेगा तो हम बताते हैं आपको। ठीक है मैडम जी। जी। देखो, खेला तो तुम्हारा मैच खत्म कर सकते थे शिखा, आखिरी मौका दे रहे हैं। ये जो आनंद जी है ना, धीरज रख सकते हैं, लेकिन हम नहीं रख सकते धीरज। तो सोचो क्या करना है अब आगे। ये लड़की पसंद है तुम्हें या नहीं? शिखा, ये तुम क्या कह रही हो? ले जाइए, लेकिन आ जाएगी ना आपको उससे एक बात करना पड़ेगा। वाह जी वाह, शर्त भी रख रहे हो तुम हमारे सामने। चलो बोलो। आप हमारे पति को कुछ नहीं होने देंगी, कभी किसी को नहीं बताएंगे कि यहाँ कभी कुछ हुआ था। प्लीज प्लीज कंगना जी, इन्हें कुछ नहीं होने देंगी। ठीक है, कुछ नहीं होने देंगे तुम्हारे पति को। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। दुल्हन, दुल्हन भी तो बनना है। चले। ये लीजिए। ये हम पे थोड़ी ना अच्छी लगेगी, हम भी देख लेते हैं। ये तो बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है। ये क्यों नहीं निकाल के दिया हमें? हाँ, ये हमारी शादी का जोड़ा है, ये नहीं देंगे हम ये नहीं देंगे। शिखा, तो बहुत अच्छी बात है ना, शादी का जोड़ा है। आज तो हमारी शादी है। अनुज के भी मजे, शादी का भी जोड़ा वही, बस आज उन्हें बीवी कोई और मिलेगी। नो, बन गई अब दुल्हन। अभी कहाँ से? कुछ आधा अधूरा सा नहीं लग रहा। और वैसे भी
आधी अधूरी दुल्हन अच्छी थोड़ी ना लगती है। अब भला बचाई क्या है? अधूरा कुछ तो लग रहा है। एक काम करो, सिंदूर के डिब्बे उठा के दो। उठा के दो। वैसे भी इसकी असली जगह तो अब कुछ दिनों के लिए हमारी मांग में है। लो जी, अनुज जी, आपके उधार के नाम का सिंदूर अब हमारी मांग में है। कैसे लग रहे हैं अब हम? अब लग रहे हैं ना परफेक्ट दुल्हन। दूल्हा कहाँ है भाई? उसे भी बुलाओ। बुलाओ। क्या हुआ अनुज, तैयार क्यों नहीं हुए आप? और ऐसे मुंह लटका के क्यों खड़े हैं आप? जाइए, जाके तैयार हो जाइए। देखिए आपकी दुल्हन कितनी सुंदर लग रही है और आप ऐसे। शिखा, समझाओ इन्हें। कंगना जी प्लीज मत कीजिए ऐसा, प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए। अनुज, जो ये कह रही है वो माननी चाहिए। हमने अपने दिल पर पत्थर रखकर इस फैसले को माना और फिर 15 दिन की तो बात है। कर लीजिए शादी, कर लीजिए अनुज शादी। वैसे सही कह रही है शिखा। अनुज, जाओ शिखा, दे दो शेरवानी ने। शिखा, शिखा, अरे एक चीज तो रह गई। सुहागन तो इसके बिना अधूरी है। अब भला क्या बचा है? देख, ये मेरे सुहाग की निशानी है। इस पर सिर्फ पत्नी का हक होता है, ये मैं नहीं दे सकती। वही तो हम कह रहे हैं कि इस पे सिर्फ पत्नी का हक है। और अब तो अनुज 15 दिनों के लिए हमारा पति हुआ। तो सबसे ज्यादा हक किसका हुआ? हमारा, है ना? नहीं। मैं जाओ। अब कितने अच्छे लग रहे हैं अनुज। ये देखिए सारी चटक गई। कैसे लग रहे हैं हम दोनों शिखा? अच्छे लग रहे हैं ना अनुज? चले चलिए। बैठे। अब तो तुम मना ही नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी पत्नी ने खुद तुम्हें हमें दे दिया है, वो भी उधारी पर। कांग्रेचुलेशंस। चलो इसी बात पे खुशी का माहौल बनाया जाए।
तो भाई ये लो, लो ना। वेरी गुड। चीयर्स 15 दिन की शादी के नाम। पियो पियो। शिखा, इतनी देर हो गई, तुम अब तक सोई हुई हो? शिखा, तुमने अपना क्या हाल बना के रखा हुआ है? तुम्हें इतना तेज बुखार है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। रुको, मैं तुम्हें दवाई देता हूँ। अनुज, क्या कर रहे हो आप? बीवी के होते दूसरी औरत को आप छू रहे हो? ना जी शिखा, तुम मेरी बीवी थी। अभी आपका अधिकार सिर्फ हमारे ऊपर है, भूलिए मत। और वैसे भी इसकी फिक्र करने की क्या जरूरत है? दवा हम लेकर आ गए। आप हटिए पीछे, हटिए। आप खा लेंगे तो आराम आ जाएगा। शिखा, ये लो, दवा खा लो, तुम्हें आराम मिल जाएगा। वैसे शर्त मानने के लिए थैंक यू सो मच। हमें नई शर्त खेलने में ना बड़ा मजा आ रहा है। वो क्या है ना कि आजकल दिल ही नहीं लगता काम करने में। बस ऐसा लगता है कि कोर्ट से जल्दी से घर वापस आ जाए शाम को और बस अनु जी के साथ वक्त बिताएं। दवा खा लो, सब ठीक हो जाएगा। पता है हमें, सब ठीक हो जाएगा। 8 दिन की ही तो बात है। फिर उसके बाद हम हमारे पति के साथ बहुत दूर चले जाएंगे। ये मत भूलिए कंगना जी, उधार की चीज उधारी होती है और उसे एक ना एक दिन लौटानी होती है। अब क्या बोलूं मैं तुम्हें? कोई बात नहीं है, दिमाग पर थोड़ा जोर पड़ गया है। बीमार हो ना तुम, आराम करो, सब सही हो जाएगा। अच्छा अनु जी, हम कमरे में चले। आज मैंने ना कुछ अलग प्लान किया आपके लिए। चलो हम चलते हैं, ध्यान रखो। चलिए आइए। अनुज, तो ऐसा जिंदगी भर क्यों नहीं रह जाते? सब कुछ तो है हमारे पास। पैसा होने से सब कुछ नहीं मिल जाता कंगना जी, कुछ चीजें नसीब में लिखी होती। ज्यादा डायलॉगबाजी करने की जरूरत नहीं है। अगर हमने तुम्हारा सीसीटीवी फुटेज बाहर निकलवा दिया ना, तो तुम्हारे नसीब के तो भट्टे बैठ जाएंगे। इसलिए जैसा बोल रही हूँ वैसा करो, हमारी धुन पे नाचो, समझे? जाते हैं, थक गया।
सेव की होगी, बस एक बार वो फुटेज मिल जाए। सीसीटीवी फुटेज ढूंढ रहे हो? नहीं मिलेगी। टाइम वेस्ट मत करो, अब सो जाओ तुम। गुड। रात बहुत हो रही है। कहाँ जा रहे हो? 1 सेकेंड। टाइम पे पहुंच जाना। लेकिन क्यों? करना क्या है वहां जाके? जितना कहा है ना उतना किया करो, ठीक है? वहां जाओगे अपना पता चल जाएगा। जी मुझे कंगना जी ने भेजा है। ओ, आइए। ये आप क्या कर रही है? क्या कर रही हूँ मतलब? कंगना ने बताया नहीं तुम्हें? हमारे एंजॉयमेंट के लिए बुलाया गया तुम्हें यहाँ। क्या? ये सब हमको नहीं करना है। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। 1 मिनट। हेलो। कंगना, ये तो कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं करता। लो, करो इससे बात। देखो अनुज, जहाँ तुम गए हो ना, हमारी बड़ी खास दोस्त है। अब तो तुम्हारा वहाँ आना जाना लगा रहेगा। जैसा वो बोल रही है बिल्कुल वैसा ही करना, समझे? गुड। अनुज, अनुज, तुम कहाँ थे? तुम आजकल मुझसे बात क्यों नहीं करते? क्या हुआ? बोलो ना। मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। मेरी एक गलती की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया ना। अनुज, ये प्रेमलता जी हैं, तुम्हारी बड़ी खास मेहमान है। अच्छा, इनकी वैसे एक फैंटेसी है कि कोई इन्हें और तुम्हें मोहब्बत करते हुए देखे। ये सब क्या बकवास है? बकवास नहीं है ये। और जैसा बोल रही है वैसा करिए। Cheers। शिका, ये कंगना हमको ब्लैकमेल करके हमसे ये सब करवा रही है। हम ये सब अपनी मर्जी से नहीं कर रहे। ये सब कंगना करा रही है, हम नहीं कर रहे। सच में। दरवाजा बंद करना भूल गए हम शिखा। अब तुम जाओ यहाँ से, बहुत डिस्टर्ब कर रही हो। बस, बहुत सहन कर लिया हमने, अब नहीं। ये सब क्या है कंगना? तुमने तो कहा था यहाँ सब सेफ है ना? ये असुविधा के लिए खेल रहे हैं। क्या है कि आज नहीं तो परसों आप आ जाइएगा। अगर परसों कोई अड़चन आई ना, याद रखना मेरे पति जज है, तुम्हारे सर से उनका हाथ हटवा दूंगी मैं। प्रेमलता जी, सुनिए तो सही। प्रेमलता जी, तुम्हारी वजह से प्रेमलता जी चली गई। अगर तुम हमारे बीच में आए ना तो हम तुम्हें आएंगे हम बीच में। पूरी जिंदगी हमारी नर्क बना के रखी तुमने।
कल सुबह ही हम यहाँ से चले जाएंगे। सोचना भी मत, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज अभी भी हमारे पास है। शिखा, शिखा चलो यहाँ से, प्लीज प्लीज। चलिए, कार्यक्रम परसों करेंगे। ये सब करने से पहले तुम्हें मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। लेके जाओ इन्हें, परसों करेंगे कार्यक्रम, लेके जाओ इन्हें। प्लीज चलो। परसों आ जाना अनुजा, और निकल जाएंगे, तुम्हारी लाश के ऊपर से भी निकल जाएंगे। बलदेव जी। जी मालकिन। ये शिका का कुछ करना पड़ेगा, पता साफ करो इसका। ठीक है मालकिन, हो जाएगा। अनुज, आपको इतना घिनौना काम करते हुए शर्म नहीं आई? शिखा मैं मजबूर था, मैंने उसके सामने हाथ जोड़े, मैं गिड़गिड़ाया, लेकिन वो नहीं मानी। अब वक्त आ गया हमें हमारे लिए कुछ करने का। बहुत सह लिया हमने। क्या करने वाले? ये कौन है? देख। ये क्या किया तुमने? अनुज, अनुज तुम्हें बताओ ये पाप हो गई है, पाप कर रही है। शिखा प्लीज, हम ऐसे नहीं कर सकते, हम किसी की जान नहीं ले सकते। शिखा। अनुज, हमारे पास एक ही रास्ता बचा है। तुम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते इस औरत ने कितनी घिनौनी हरकतें की हैं। पहले मुझसे तुम्हें दूर किया, और उसके बाद उसने तुम्हें पैसे के लिए बेच दिया। और तो और, जिसकी मौत का बहाना बनाकर ये हमें ब्लैकमेल करती थी, वो बिट्टू जिंदा है। हमने खुद उसे अपनी आंखों से देखा है। दूर रहना वरना मैं इसे मार दूंगी। मालकिन, मालकिन आप चिंता मत करें। नहीं बाबा, बिट्टू जिंदा है, बिट्टू जिंदा है, बिट्टू मारो बिट्टू। बिट्टू बलदेव जी का बेटा है, हमें अनुज पसंद आ गया था, बस इसलिए हमने ये प्लान बनाया था मिलके। एक औरत अपने सुहाग की सलामती के लिए अपने सुहाग को बेच सकती है ना, तो वो उसे जिंदा बचाने के लिए किसी की जान भी ले सकती है। ए लड़की! मालकिन! भाग! भाग जल्दी! अब पुलिस आएगी। हमने कुछ नहीं किया निशा, सब कुछ इस मोबाइल में कैद है। मैं कॉल करता हूँ। हेलो इंस्पेक्टर साहब। आपके साथ इतना बुरा हुआ, लेकिन आपने अपराध की राह नहीं चुनी। अब आप लोग सुकून की जिंदगी जी सकते हैं। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो, ले चलो इन दोनों को। एक औरत अगर अपने पति के लिए बड़े से बड़ा त्याग कर सकती है, तो वो उसको बचाने के लिए चंडी का रूप भी धारण कर सकती है। कई बार हम डर के कारण सही फैसला नहीं ले पाते। यही हुआ अनुज और शिखा के साथ, कि अनुज ने कभी बिट्टू की जान ली ही नहीं थी। दोनों के डर ने कंगना की साजिश को कामयाब बना दिया। तो रहें खबरदार, बने होशियार। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय।